औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं विनोद भंडारी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेरा व्यापार सदाबहार में। साथियों, बाजार में मिलने वाली कुछ भौतिक वस्तुएं आप पैसों से खरीद सकते हैं, दौलत से खरीद सकते हैं। तो लेकिन ये 5 चीज़ें जो है वो आप दौलत से नहीं खरीद सकते हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दौलत से, पैसों से, रुपयों से बाजार में मिलने वाली हर चीज़ खरीद सकते हैं। चलो मान लिया जाए आप वो चीज़ें तो खरीद सकते हैं, भौतिक चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो बाजार में मिलती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ज्ञान। बाजार में आपको पुस्तक मिलेगी, आपको टीचर मिलेगा, लेकिन ज्ञान आपको उपार्जित करना पड़ता है, ज्ञान मिलता नहीं है। विश्वास, आप किसी व्यक्ति को खरीद सकते हैं, किसी रिश्ते को खरीद सकते हैं, किसी नौकर को खरीद सकते हैं, किसी अफसर को खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास बनाना पड़ता है, विश्वास खरीदा नहीं जाता है। सम्मान, कोई व्यक्ति ट्रॉफी खरीद सकता है, शॉल और माला खरीद सकता है, सर्टिफिकेट खरीद सकता है, कोई मेडल खरीद सकता है पैसों के दम पे, लेकिन पैसों के दम पे सम्मान नहीं खरीद सकता है। सम्मान लोग अपने दिल से, अपनी मर्जी से करेंगे। खुशी, संसार में मिलने वाली सारी भौतिक वस्तुएं आप खरीद सकते हैं, लेकिन अंतर्मन की खुशी के लिए इन भौतिक वस्तुओं से वो आप खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं। अंतर्मन से आपको खुश होना है, रहना है, तो आपको किसी भी भौतिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक जरिया बन सकता है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। इनके बगैर भी आप अंतर्मन से खुश रह सकते हैं। हुनर और काबिलियत, दोस्तों हर एक के पास अपना एक टैलेंट है और वो टैलेंट कोई दूसरा व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। हाँ, उसके बदले में आप कुछ दे सकते हैं, क्योंकि अपन एक मानवीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक जीवन यापन के लिए कुछ दौलत की ज़रूरत होती है, तो उससे अपन एक दौलत कमा सकते हैं, लेकिन ना ही उस हुनर को, उस काबिलियत को कोई खरीद नहीं सकता है। दोस्तों, इसी हुनर और काबिलियत को लेके आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। साथियों, छोटा व्यापारी बड़ा धमाका, ये वीडियो सीरीज़ के अंदर आज का जो ये वीडियो है, स्टार से 5 स्टार तक का जो सफ़र है, उसमें एक ही है कि हुनर है तो धूम मचा दो। यही बात सबके लिए लागू होती है। स्किल, हुनर, योग्यता, काबिलियत एक ही शब्द के कई पर्याय है, और ये ईश्वर ने हर एक को दिया है और कूट कूट कर भरा है। दोस्तों, ज़रूरत है इसको शार्पन करने की, ज़रूरत है उसका पता लगाने की, और ज़रूरत है उसको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने की और उसको एक रोज़गार के रूप में सामने रखने की, ताकि आप उसमें उस हुनर से आप अपनी एक पहचान बना सकते, अपनी आजीविका चला सकें। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि ये हुनर क्या है। हुनर उसको बोलेंगे कि जो काम आप आसानी से कर सकते हैं। आपके अंदर क्या कला है, क्या चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, क्या काम करने से आपको बोरियत महसूस नहीं होती है, किस चीज़ में आपकी रुचि है, कौन सा काम आप बिना थकान के, बिना रुकावट के, बिना किसी और लोगों के सहयोग के आप कर सकते हैं। वो चीज़, उसी को हुनर, वही आपका हुनर है। उस चीज़ को पहचानिए, उस काम को पहचानिए, उस टैलेंट को पहचानिए।
वो टैलेंट आपका हुनर है उसी को डेवलप कीजिए, ज़रूरत पड़े तो उसको एक प्रोफेशनल टच दीजिए, शार्पन कीजिए और अपने आप को नई ऊंचाइयों पर लेके जाइए। साथियों, इसी चीज़ को लेते हुए बिना लागत के 7 रोज़गार मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ इस वीडियो में, और उनके ही रिलेटेड मैं रोज़गार यहाँ पर बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये मेरा हुनर मेरी पहचान। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, टैलेंट और हुनर ये अपने आप बोलता है, अपने आप सामने आता है, लेकिन सामने आने के बाद में, इसको आइडेंटिफाई होने के बाद में, इसको विकसित करना वो आपका काम है, इसको शार्पन करना वो आपका काम है, और इसको एक रोज़गार के अंदर डालना वो आपका काम है। इसको रोज़गार में डालने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके रुचि का फील्ड है, आपका अपना इंटरेस्ट है, और इसको आप यदि रोज़गार में डालेंगे तो जो आपका इंटरेस्टेड फील्ड है, आपका अपना रुचि का क्षेत्र है, तो आप उसमें आसानी से और तेज़ गति से ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, इसी में पहला है इवेंट मैनेजमेंट। दोस्तों, आप में मैनेजमेंट की कला है, लोगों को एंटरटेनमेंट की कला है, आप में लोगों को मैनेज कर सकते हैं, एक शो मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक इवेंट मैनेजमेंट का रोज़गार शुरू कर सकते हैं। कुछ टिप्स आप YouTube या गूगल से ले सकते हैं। शुरुआत आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, जहां पर एक बर्थडे पार्टी से कर सकते हैं, अपने ही घर के अंदर, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के अंदर, अपने बिल्डिंग के अंदर आप एक बर्थडे प्रोग्राम से आप ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और इसको एक नई ऊंचाइयों तक आप ले जा सकते हैं। डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग। दोस्तों, टीवी पर पिछले कई वर्षों से डांस और म्यूजिक के टैलेंट शो आ रहे हैं, जिसमें लोग अपना टैलेंट दिखाकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, एक जगह बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, और इसमें तरक्की की बहुत गुंजाइश है। ड्राइंग और पेंटिंग। कला एक अद्भुत चीज़ है। यदि आपको ड्राइंग और पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप अपने ही क्षेत्र के बच्चों को ये सिखाकर इससे आप एक रोज़गार शुरू कर सकते हैं। योगा, फिटनेस, डाइट और हेल्थ मैनेजमेंट। साथियों, आज हर घर में कोई न कोई लाइलाज बीमारी का मरीज मिल जाएगा, जैसे कि शुगर, बीपी और अन्य तरह की बीमारियां। इनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में ये जो अपनी जो भारतीय संस्कृति है, योगा और डाइट, इसमें यदि आपकी रुचि है, इस क्षेत्र में आपको कुछ जानकारी है, तो इसको और जानकारी आपकी बढ़ाइए, और इसमें आपको इंटरेस्ट है तो इसमें आप थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, और वो करके आप इस तरह का आप एक रोज़गार शुरू कर सकते हैं। ट्यूशन और बेबी सिटिंग। खासकर महिलाएं और लड़कियां, इनको बच्चों से बहुत प्यार होता है, ये बच्चों का अच्छे से केयर भी कर सकते हैं। ईश्वर ने ममता इनमें कूट कूट कर भरी है। ऐसे में आप ट्यूशन और बेबी सिटिंग ये इसको एक रोज़गार के क्षेत्र में आप शुरू कर सकते हैं। मेकअप और ब्यूटी पार्लर। महिलाएं, उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। कोई छोटा मोटा कोर्स करके आप ये व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप में इस थोड़ी भी रुचि है ये लाइन में, तो ये एक बहुत बढ़िया रोज़गार है, जो कि आप घर से ही कर सकते हैं। टेलरिंग। सदियों पहले भी टेलरिंग का रिक्वायरमेंट था, आज भी है और आगे भी सदियों तक ये रहेगा। दोस्तों, घर पे छोटे मोटे कपड़े सिलने के साथ साथ आप इसमें बहुत बड़ी ऊंचाई तक एक फैशन डिज़ाइनर के रूप में जा सकते हैं।
और एक नया मुकाम आप हासिल करके देश विदेश में अपना नाम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें एक भी फील्ड ना छोटा है ना ही कमतर है। हर क्षेत्र में आप नई ऊंचाई पर जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप कुछ प्रोफेशनल कोर्स कीजिए इनका। ज़रूरी नहीं आप शुरुआत में ही करें, शुरुआत में आप छोटे से शुरू करें। जैसे जैसे आपका और इंटरेस्ट बढ़ता है और रुचि बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी आमदनी होती है, आप धीरे धीरे आप प्रोफेशनल कोर्स कीजिए और इसमें एक नए मुकाम तक आप जाइए। दोस्तों, ये सारे जो यहाँ पर मैंने जो रोज़गार बताए हैं, इनके लिए कोई बेसिक पढ़ाई की योग्यता नहीं लगती है, ना ही इसके लिए इसको शुरू करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री की भी ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें आप गूगल और यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आपके हुनर को पहचानने की ज़रूरत है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको सामने किसी एक प्लेटफॉर्म पर रखने की ज़रूरत है। वो काम आपको करना ही पड़ेगा और ये सब करने के लिए आपको किसी तरह का कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको इसकी लागत नहीं आएगी। तो बिना लागत के इस तरीके से आप ये रोज़गार शुरू कर सकते हैं। साथियों, इनके अलावा भी मैं कुछ रोज़गार यहाँ पर आपको बताऊँगा। मेरा हुनर मेरी पहचान। मंजिल तक वही जाते हैं जिनके पास हुनर होता है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। साथियों, कंप्यूटर बेसिक्स, यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसको भी आप एक रोज़गार के रूप में आप चालू कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक रोज़गार के रूप में चालू करते हैं। स्पिरिचुअल क्लासेस, धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि है, आपको संस्कृति के बारे में जानकारी है, किसी धर्म विशेष के बारे में जानकारी है, तो उसमें आप अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी एक अच्छा फील्ड है जहाँ पर काफ़ी स्कोप है। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आज के क्षेत्र में, एक कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यवसाय है। कुकिंग, महिलाओं के लिए खास व्यवसाय, इसको पुरुष भी कर सकते हैं। लाइफ कोचिंग और फैमिली काउंसलिंग, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से ये भी एक अच्छे रोज़गार के रूप में साबित हो सकते हैं। यूनिक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से आजकल ये क्षेत्र में भी रोज़गार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये सारे व्यवसाय हैं। इनके अलावा भी आप बहुत सारे व्यवसाय, रोज़गार जो टैलेंट और हुनर से जुड़े हैं, वो आप गूगल और यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं और वो अपने आप पे अपना हुनर पहचान के, उसको जागृत करके, उससे आप एक अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और अपनी एक नई पहचान देश और दुनिया में आप बना सकते हैं, अपने समाज, अपने लोगों में बना सकते हैं। दोस्तों, जब से सीखा है गिरकर उठने का हुनर, उस वक्त से ही मैं नायाब हो गया हूँ। दुनिया की नज़रों में नाकाम सही, मगर खुद की नज़रों में मैं कामयाब हो गया हूँ। साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने हुनर को पहचानिए, उसको विकसित कीजिए।